श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म षष्ठो अध्याय यानी छठा अध्याय श्लोक संख्या 30 से लेकर श्लोक संख्या 40 तक। श्रीमद्भागवतोऽख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीय स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथामङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणाय वैष्णवाचार्यान् तथा कीर्तनकारिणा नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्त धनागार पुत्रचिन्तां विदस्य च कथाचित् शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। कथाविरामं कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् यत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा। मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारसुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो वेकवारं कथार्थिना। अभी आप महात्म के षष्ठो अध्याय छठे अध्याय का श्लोक पाठ सुन रहे थे, 30 से 40 तक का श्लोक पाठ। अब इसका एक भावार्थ प्रस्तुत है, सरल भाव। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र विराजमान हैं। पुस्तक के आगे नारियल रखकर ये निवेदन किया जाए, नाथ मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करें। केशव मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। बैठ के जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए
सूर्योदय से कथा प्रारंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातों नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय, वो भी हविष्यान्न भोजन करेंगे, उत्तम होगा। अभी आप श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 तक का संक्षिप्त कथा वृत्तांत सुन रहे थे और श्लोक पाठ आपने सुना। यह संक्षिप्त भगवत कथा आपको इस जन्म में यानी धरती पर अपूर्व धन संपदा और अपूर्व शांति तो देती ही है, परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति भी इसके श्रवण मात्र से हो जाती है। इसलिए इस संक्षिप्त भागवत कथा को नियमित रूप से सुना करें। यह आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि और शांति का समावेश करेगा। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि इसे शेयर भी कर दें, बेल आइकन तो दबाएं ही। इसके अलावा इसे शेयर भी कर दें और इसे नियमित रूप से सुनते रहें, जिससे आपको इस कथा का परम लाभ जो मिलना है वो मिल जाए। इसे आप शेयर करेंगे तो ये कथा उन सब लोगों तक पहुंचेगी जो इसे सुनकर लाभ लेना चाहते हैं और उनके जीवन में भी समृद्धि, आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसे शेयर जरूर करें। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।